बीटीएस का फैंडम जब से बना है तब से वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, जी कुकर्स और टे कुकर्स। ये दोनों फैंडम्स ऐसे हैं जो एक तरफ जंगकुक और जिमिन की शिपिंग को प्रमोट करते हैं और दूसरी तरफ वी और जंगकुक की। और दोस्तों, इस शिप में हमारे जंगकुक तो कॉमन है, लेकिन कई वजह से इन दोनों शिपर्स के बीच में ना 36 का आंकड़ा चलते ही रहता है और हर समय कुछ भी होता है तो या तो जी कुकर्स को ब्लेम किया जाता है या टे कुकर्स को। और रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद पूरी बीटीएस आर्मीज बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि इस समय कहा जा रहा है कि टे कुकर ने ना अपने एक रिलीजन की काफी इंसल्ट करी है और उस वजह से हमारे वी और जंगकुक की भी काफी इंसल्ट हो रही है, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि टे कुकर्स ने ये सब कुछ वी और जंगकुक के लिए किया। तो एक तरीके से वी और जंगकुक ने इस रिलीजन की इंसल्ट करी है। तो जिस रिलीजन की मैं बात कर रही हूँ जो कि इस समय टे कुकर्स के काफी अगेंस्ट है, वो है मुस्लिम रिलीजन। तो दोस्तों, रिसेंटली आपको पता ही है कि थोड़ा इशू हुआ था जब ये देखा गया था कि जिमिन के डैड का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर कुछ डेकोरेशंस थी जी कुकर शिपर्स की, और कई लोग कह रहे थे कि जिमिन के डैड ना जी कुकर्स को फॉलो करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं व्यूज के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए। हालांकि कई सारे लोग कह रहे थे कि मे बी उनके डैड को पता नहीं होगा, इसीलिए गलती से उन्होंने ऐसी डेकोरेशंस अपने कैफे में रख ली। वैसे भी वो दूसरी लैंग्वेज में लिखी हुई थी तो और उन्हें नहीं पता होगा कि क्या लिखा है, इसलिए उन्होंने रख लिया होगा। तो उन सभी चीज़ों के होने के बाद ना एक टे कुकर की आईडी से कुछ स्क्रीनशॉट्स आए थे जहाँ पर उन्होंने बोला था कि जिमिन के फादर ने ना एक जी कुकर की आईडी को फॉलो किया हुआ था बट अब अनफॉलो कर दिया है। तो वो अपनी आईडी में ये बोलना चाह रहे थे कि भाई काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि जिमिन के डैड ने किसी भी टे कुकर के सामने जी कुकर के शिपर को फॉलो नहीं कर रखा है और इसीलिए अब इस सब चीज़ों के लिए टे कुकर्स को हेट किया जाएगा। बट वो अपने होली कुरान के बारे में उसकी कसम खाते हुए बोलती हैं कि उन्हें पता है कि जिमिन के डैड ने जी कुकर्स को फॉलो किया था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि वो अपनी फ़र्ज नमाज पढ़ने से पहले ये सब कुछ बोल रही हैं और काश उनके जो गॉड हैं, उनके जो अल्लाह हैं, वो सभी पाक जिमिन यानी जिमिन के सोलो स्टैंड्स को पनिश करें। अब जब ये ट्वीट काफ़ी वायरल हुई तो फिर वो कहने लगी कि और उन लोगों को भी पनिश करना चाहिए जो जंगकुक का नेम यूज़ कर रहे हैं शिपिंग के लिए, और ये सब कुछ नाम से ना जी कुकर्स के नाम से जिमिन के फादर के रेस्टोरेंट को डेकोरेट कर रहे हैं। तो और उसके बाद उन्होंने अपनी काफ़ी सारी ऐसे विशेज़ और प्रेयर्स भी बोली इन लोगों के खिलाफ में। अब जब ये सब हुआ तो इसके बाद बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो गए बहुत सारी दूसरी आर्मीज़, और वो कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो बट आपको ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक में गॉड को नहीं लेकर आना चाहिए। कई सारी जी कुकर्स या फिर जिमिन की जो फैंस हैं वो कहने लगी कि यार एज अ मुस्लिम मैं बिल्कुल इस बात के बहुत अगेंस्ट हूँ कि टे कुकर्स इस तरीके से मेरे इस्लाम रिलीजन को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं जिमिन के फादर को इस तरीके से हैरेस करने के लिए। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि यार इतनी सारी फालतू की बातें फैलाने से अच्छा है कि तुम थोड़ी सी अपने रिलीजन के बारे में जाके पढ़ाई करो। मतलब बहुत लोग ऑफेंड हो गए कि वहाँ पर उस बीटीएस आर्मी ने अल्लाह का नाम यूज़ किया और इस्लाम रिलीजन का यूज़ किया। हालांकि ये तो बात बिल्कुल ठीक है, किसी भी लड़ाई के बीच में आपको किसी के भी गॉड या फिर किसी भी रिलीजन को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये सब देखो सब बस फैंडम्स के बीच की लड़ाई है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, इस सब के बीच में किसी भी भगवान या फिर किसी भी रिलीजन की कोई भी गलती नहीं है। किसी के भी बिलीव्स को हर्ट करना बहुत ज़्यादा गलत है। उसके बाद कई सारे लोग बोल रहे थे कि यार मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ कि इस तरीके से टे कुकर्स मेरे रिलीजन का मजाक बना रहे हैं और इन सब फालतू चीज़ों में रिलीजन को लेकर आ गए हैं। लेकिन इसके खिलाफ में ना सबसे बुरी चीज़ ये हुई कि बहुत सारे लोग फिर टे कुक को बुरा भला बोलने लगे। बहुत सारे लोग बोलने लगे कि टे कुक से इन्फ्लुएंस होकर ये टे कुकर्स ये सब काम करते हैं, जबकि देखा जाए तो इसमें टे कुक यानी हमारे जंगकुक और वी की तो कोई गलती भी नहीं है और उन्होंने तो इस्लाम रिलीजन को कुछ कहा भी नहीं है। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि यार टे कुक ने इस्लाम रिलीजन की इंसल्ट करी है, वो बहुत ज़्यादा गलत बात है। ये सब फैंस का किया धरा है, फैंस ही आपस में लड़ रहे थे, फैंस ने ही आपस में ये सब चीज़ें बोली। तो फिर उसमें बीटीएस के मेंबर जिमिन, जंगकुक या फिर वी या फिर इवन उनके डैड को भी घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई फैंस की है तो ये फैंस तक ही रहनी चाहिए, ना ये किसी रिलीजन में जानी चाहिए और ना ही ये बीटीएस के मेंबर्स के ऊपर टारगेट होनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।